बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे बच्चों के लिए एक और कहानी हाज़िर ख़िदमत है। इस कहानी का नाम है आंट्स एंड ग्रास हूपर। ठीक है, ग्रास हूपर टिड्डे को कहते हैं। तो मैं कहानी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आप तस्वीर देख रहे हैं ग्रास हूपर की। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टिड्डा। ये टिड्डे के हाथ में एक रैकेट है और वो रैकेट से बॉल खेल रहा है। और नीचे आप देख रहे हैं कि आंट्स जो है वो खाने पीने का सामान लेकर अपने बिल की तरफ जा रहे हैं और ग्रास ऊपर जो है वो खेल में मगन है। तो देखते हैं क्या कहानी है। वन ग्लोरियस समर्स डे, एक बहुत ही शानदार गर्मियों के दिन है। अ ग्रास हूपर वॉज सिटिंग ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, एक टिड्डा ग्रास ऊपर घास पर बैठा हुआ है। enjoying the warmth of the sun, और वो सूरज की गर्मी को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे जगहों की कहानी है जहाँ बर्फ़बारी होती है। तो वहाँ जब सूरज निकलता है तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं। तो ये कहानी भी उसी जगह की है जहाँ सूरज निकला हुआ है और वो सूरज में बैठ के, धूप में बैठ के एंजॉय कर रहा है। दिस इज़ दिस इज़ सच अ लवली टाइम ऑफ ईयर, ये पूरे साल का सबसे बेहतरीन वक्त है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। आई कांट अंडरस्टैंड वाई एवरी वन एल्स इज वर्किंग, मैं समझ नहीं सक रहा कि ये सारे लोग काम क्यों कर रहे हैं। दे शुड फॉलो माई एग्जाम्पल, इनको चाहिए कि मेरी मिसाल पर अमल करें। एंड हैव अ गुड टाइम, और मज़े करें। ठीक है, सारे लोग काम में लगे हुए हैं और ग्रास ऊपर आराम कर रहा है और कह रहा है मैं परेशान हूँ कि ये सारे लोग काम क्यों कर रहे हैं। इनको चाहिए कि मेरे जैसा बने और मेरी तरह आराम करें। Out of sheer happiness, he then began to leap from one blade of grass to the next. इसी खुशगवार रवैये के साथ खुश खुश होते हुए उसने छलांग लगाना शुरू कर दी घास के एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड तक। ठीक है, he leaped right over a tiny black ant. वो फुदक कर गया एक छोटे से काले आंट के ऊपर से, हु वाज स्ट्रगलिंग टू कैरी अ ग्रेन ऑफ कॉर्न, जो बहुत मुश्किल से लेके जा रहा था एक अनाज का टुकड़ा। ये अनाज है ना, इसकी पीठ के ऊपर रखा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रेन। ठीक है, तो ग्रेन ऑफ कॉर्न, कॉर्न का ये ग्रेन है, उसको लेके जा रहा है बैक टू हर स्टोर कबर्ड, अपने पीठ के ऊपर रख कर। स्टॉप वर्किंग सो हार्ड, इतना सख्त मेहनत मत करो। क्राइड द ग्रास हूपर, टिड्डे ने चिल्ला कर कहा। कम एंड एंजॉय दिस वंडरफुल डे, आओ इधर और मेरे साथ एंजॉय करो इस बहुत अच्छे दिन को। द आंट लुक्ड अप एट हिम, उस आंट ने उसकी तरफ देखा। एंड साइड, और आह भर के कहा। आई एम थिंकिंग अहेड, मैं अभी का नहीं आगे का सोच रहा हूँ। शी सैड, उसने कहा। ये शी है यानी औरत है। उसने कहा एंड सो, और इस तरह, शुड यू, तुमको भी सोचना चाहिए। यानी आज का मत सोचो, अगले दिन का सोचो कि अब जो सर्दियाँ आने वाली हैं उस सर्दियों के अंदर अगर तुम्हारे पास अनाज नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगे। तो ये सर्दियों के लिए अनाज सारे लोग जमा कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लोग, क्योंकि सर्दियाँ जब होंगी तो यहाँ बर्फ़बारी हो जाएगी और उस बर्फ़ में इनको अनाज मैसर नहीं आएगा, तो ये अंदर बैठ कर सर्दियों का वक्त गुजारेंगे इस अनाज को खा खा के। तो इसके लिए ये इन गर्मियों में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा यू शुड यू, तुमको भी ऐसा करना चाहिए। इफ़ यू डोंट स्टार्ट स्टोरिंग सम फूड नाउ, अगर तुम आज कुछ अनाज ज़ख़ीरा नहीं करोगे
यू विल हैव नथिंग टू ईट इन द विंटर, तो सर्दियों में तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी आज अगर तुम खेल कूद में वक्त गुजार दोगे तो जब वक्त आएगा मुश्किल, उस वक्त तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। बट द ग्रास ऊपर लाव्ड, लेकिन ग्रास ऊपर हंस दिया। थिंक ऑफ द प्रेजेंट, आज का सोचो, आज का। ही कॉल्ड, उसने कहा। एंड लीप आउट ऑफ साइट, और फुदक कर आंखों से ओझल हो गया। वन मॉर्निंग अ फ्यू मंथ्स लेटर, एक सुबह की बात है चंद महीनों के बाद। द ग्रास ऊपर वॉज क्रीपिंग ओवर द फ्रोजन ग्राउंड, ग्रास ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था जमी हुई ज़मीन के ऊपर, यानी अब सर्दियाँ आ गई हैं, बर्फ़बारी हो गई है और पूरा इलाका ठंडा हो गया। ही वॉज सो कोल्ड एंड हंग्री, वो बहुत, उसको ठंडी लग रही थी और वो बहुत भूखा था। दैट ही कुड हार्डली मूव, कि वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। ठीक है, बहुत मुश्किल से वो चल पा रहा था। एज ही ट्रज्ड स्लो पास्ट अ ग्रुप ऑफ ants, जब वो हल्का हल्का चलता हुआ एक ग्रुप ऑफ आंट्स, यानी जो चींटियों के ग्रुप के करीब से गुजरा। ही सा दैट दे वर टकिंग इनटू अ ब्रेकफास्ट ऑफ कॉर्न, उसने देखा कि वो लोग ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता कर रहे हैं बड़े मज़े के साथ। ठीक है, ये देख रहा है, देखें ग्रास ऊपर बाहर से, ये अंदर होल के अंदर अपने घर में बैठ के बड़े मज़े से सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। ओह प्लीज़ गिव मी सम ऑफ योर फूड, मेहरबानी करके मुझे भी थोड़ा सा अपना खाना दे दो। ही प्लीडेड, उसने इल्तिजा की। यू हैव सो मच, तुम्हारे पास तो बहुत सारा खाना है। एंड आई हैव नथिंग, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ तुमको। वन ऑफ द आंट क्राइड, एक आंट ने चिल्ला कर कहा। यू लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड यू टू प्लान अहेड, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे थे जब हम तुमसे कह रहे थे कि आगे का सोचो। थिंक ऑफ द प्रेजेंट, हाँ बस आज का सोचो। यू सेड, तुमने कहा था। वेल नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो। एंड फाइंड योर ओन फूड, और अपना खाना खुद तलाश करो। एंड द आंट टर्न्ड हर बैक, और आंट ने अपने पीठ मोड़ ली। ऑन द ग्रास ऊपर की तरफ से। एंड चेयरफुली फिनिश्ड ऑफ हर ब्रेकफास्ट, और वो मज़े से अपना ब्रेकफास्ट उसने ख़त्म किया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बड़ा ज़बरदस्त कहानी है। इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जब आपके पास वक्त हो तो आप सहूलत का वक्त हो तो आप आने वाले वक्त के बारे में सोचें, फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं करें और आने वाले वक्त के लिए जमा करके रखें। इसी तरह से अगर आप सेहतमंद हैं तो इससे पहले कि आप बीमार पड़ें, आप उस सेहतमंद से मौका उठाकर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, ताकि ये सब आपके उस ज़माने में काम आए जब आप सख्त जो है वो बीमार पड़ें। तो ये थी बड़ी ज़बरदस्त हमारी कहानी। अब हम इस कहानी की आवाज़ सुनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ और साथ साथ हम एरो के ज़रिए आपको बताएंगे कहाँ बात चल रही है। ठीक है। The Ant and the Grasshopper. One glorious summer's day, a grasshopper was sitting on a blade of grass, enjoying the warmth of the sun. "This is such a lovely time of year," he said to himself. "I can't understand why everyone else is working. They should follow my example and have a good time." Out of sheer happiness, he then began to leap from one blade of grass to the next. He leapt right over a tiny black ant, who was struggling to carry a grain of corn back to her store cupboard. "Stop working so hard!" cried the grasshopper. "Come and enjoy this wonderful day." The ant looked up at him and sighed. "I'm thinking ahead," she said, "and so should you. If you don't start storing some food now, you'll have nothing to eat in the winter." But the grasshopper laughed. "Ha ha! Think of the present," he called, and leapt out of sight. One morning,
A few months later, the grasshopper was creeping over the frozen ground. He was so cold and hungry that he could hardly move. As he trudged slowly past a group of ants, he saw that they were tucking into a breakfast of corn. "Oh, please give me some of your food," he pleaded. "You have so much, and I have nothing." "I know you," one of the ants cried. "You laughed when I told you to plan ahead. Think of the present, you said. Well, now you can go and find your own food." And the ant turned her back on the grasshopper and cheerfully finished off her breakfast. ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी। आपने देखा कि जब वक़्त था काम करने का तो उसने खेल-कूद में वक़्त गुज़ार दिया, और जब अब मुश्किल पड़ी है तो फिर वो लोगों से माँगता फिर रहा है कि मुझे खाने को कुछ दे दो, मैं मुश्किल में हूँ। तो मुश्किल आने से पहले ही मुश्किल का इलाज करना और मुश्किल को हल करने के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करना, यही दरअसल अक्लमंदी है। चलें जनाब, अब हम इस कहानी के सवाल जवाब देखेंगे, ठीक है? तो पहला सवाल है, व्हाट वाज द ग्रासहॉपर डूइंग ऑन द सनी समर डे? वो क्या कर रहा था? तो आपको पता है कि आपको ये जो रेड कलर में सवालात हैं और ये इसके जवाबात हैं, आपको कॉपी में सवाल भी लिखना है देख के, और साथ साथ उसके जवाब भी लिखने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये वीडियो आपको रोकनी है, रोक के सवाल उतारना है। पहले सवाल को समझना है, व्हाट डिड द ग्रासहॉपर टेल द आंट टू डू? क्या कहा था ग्रासहॉपर ने आंट को कि वो क्या करे? फिर वाई वाज द आंट वर्किंग सो हार्ड इन द समर? वो गर्मियों में इतने सख्त मेहनत क्यों कर रही थी? What did the grasshopper say the ant should do instead of working? grasshopper ने क्या कहा था उसे कि वो बजाय इसके कि काम करे, उसके बजाय उसे क्या करना चाहिए? फिर how was the grasshopper feeling when winter came? जब विंटर आया तो फिर वो क्या महसूस कर रहा था grasshopper? सही है। फिर सवाल है अगला, सातवां, what were the ants doing in the winter? वो जो आंट्स है वो विंटर में क्या कर रहे थे? ठीक है, वो ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो बड़े मज़े से खाना खा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। व्हाट डिड द ग्रासहॉपर आस्क द आंट्स फॉर? क्या कहा ग्रासहॉपर ने, क्या चीज़ मांगी? ठीक है, उसने यकीनन क्या मांगा था? फूड, सम फूड मांगा था। नंबर 9, व्हाई डिड नॉट द आंट गिव द ग्रासहॉपर एनी फूड? क्यों नहीं दिया था उन्होंने ग्रासहॉपर ने फूड? इसलिए कि उसने अपने लिए कुछ जमा नहीं किया, और जिन्होंने अपने लिए जमा किया था वो अब उसे एंजॉय कर रहे थे। 10वां सवाल है, व्हाट लेसन डिड द ग्रासहॉपर लर्न? ग्रासहॉपर ने क्या सबक सीखा? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क हार्ड। उसने ये सबक सीखा कि सख्त मेहनत करनी चाहिए, एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, और मुस्तकबिल के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए अपने आप को, लाइक सेविंग फूड और विंटर, जैसे सर्दियों में अपने ग़िज़ा को बचा के रखना चाहिए। ये थे जनाब आपके सवालात और जवाबात। अब हम आप इसमें से एमसीक्यूज़ करेंगे। एक सवाल ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, और नीचे 4 जवाबात में से एक जवाब दुरुस्त है, वो जवाब आपको मुंतखब करना। व्हाट वाज द ग्रासहॉपर डूइंग ऑन द समर डे? समर डे पर ग्रासहॉपर क्या कर रहा था? स्टोरिंग कॉर्न, वो कॉर्न स्टोर कर रहा था। एंजॉइंग द सन, धूप को मज़े ले रहा था। बिल्डिंग अ हाउस, मकान बना रहा था। क्या कर रहा था? तो कौन सा जवाब सही होगा ये आपको लिखना है इसे। व्हाट वाज द आंट क्राइंग कैरिंग? वो जो आंट थे वो क्या लेकर जा रहे थे? लीफ, पत्ता लेके जा रहे थे। रॉक, चट्टान लेके जा रहे थे। अ ग्रेन ऑफ कॉर्न, या फिर गल्ला लेके जा रहे थे, अनाज लेके जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जवाब दुरुस्त है वो आपको जवाब में लिखना है। तीसरा सवाल, व्हाट डिड द ग्रासहॉपर टेल द आंट टू डू? ग्रासहॉपर ने आंट से क्या कहा था करने के लिए? क्या उसने कहा था वर्क हार्डर, काम और ज़्यादा तेज़ करो, इंजॉय द डे, या डे को इंजॉय करो, या स्लीप, या सो जाओ? तो उसने क्या कहा था ये आपको सही जवाब इसमें लिखना है। वाई वॉज द आंट वर्किंग? वो सारे आंट काम क्यों कर रहे थे? टू प्ले लेटर, ताकि वो बाद में खेल सकें। टू सेव फूड फॉर विंटर, ताकि वो
अपना सर्दियों के लिए अनाज जमा कर सकें। टू मेक फ्रेंड्स, या वो दोस्त बनाने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, इसमें से जो दुरुस्त है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। 5वां सवाल है, व्हाट डिड द ग्रास ऊपर से टू डू इंस्टीड ऑफ वर्किंग। ग्रास ऊपर ने काम करने के बजाय क्या कहा? उसने क्या कहा? थिंक ऑफ द पास्ट, माजी के बारे में सोचो। थिंक ऑफ द प्रेजेंट, आज के बारे में सोचो। थिंक ऑफ द फ्यूचर, आने वाले वक्त के बारे में सोचो। उसने कहा था जो भी, वो आपको जवाब में लिखना है। हाउ डिड द ग्रास ऊपर फील इन विंटर। ग्रास ऊपर विंटर में क्या महसूस कर रहा था? हॉट एंड फुल, वो गरमाइश महसूस कर रहा था और उसका पेट भरा हुआ था। कोल्ड एंड हंग्री, वो सर्दी और भूख को महसूस कर रहा था। हैप्पी एंड प्लेफुल, या फिर वो खुश था और खेल रहा था। 7वां सवाल है, व्हाट वर द आंट्स ईटिंग इन विंटर। आंट्स विंटर में क्या खा रहे थे? लीव्स खा रहे थे, कॉर्न खा रहे थे, या सीड खा रहे थे? ठीक है, तो आपको सही जवाब लिखना है। व्हाट डिड द ग्रास ऊपर आस्क द आंट्स फॉर। ग्रास ऊपर ने उन आंट्स से क्या कहा? ब्लैंकेट मांगा, फूड मांगा, या घर मांगा? जो भी उसने मांगा था आपको सही जवाब लिखना है। वाई डिड द आंट शेयर फूड, क्यों उन्होंने अपना फूड, अपना खाना उससे शेयर नहीं किया? शी हैड नॉन, उनके पास नहीं था खाना। द ग्रास ऊपर डिड नॉट से फूड, ग्रास ऊपर ने अपना खाना जमा नहीं किया था। और शी वाज एंग्री, या फिर वो बहुत गुस्से में थे। 10वां सवाल है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच। क्या सबक मिलता है? प्ले ऑल डे, सारा दिन खेलते रहो। वर्क हार्ड एंड प्लान अहेड, सख्त मेहनत करो और आगे का सोचो। स्लीप इन विंटर, या सर्दियों में सोते रहो। ठीक है, तो ये थे जनाब आपके MCQ। अब खाली जगह। द ग्रास ऊपर इंजॉयड द वार्मथ ऑफ द डैश। ग्रास ऊपर इंजॉय कर रहा था डैश की गर्मी को। किस चीज़ की गर्मी को, ये आपको यहाँ लिखना है। द आंट कैरिड अ ग्रेन ऑफ डैश, आंट ले जा रहा था गले का डैश। द ग्रास ऊपर टोल्ड द आंट टू स्टॉप डैश, ग्रास ऊपर ने क्या कहा आंट को कि वो रुक जाए? किससे रुक जाए, वो यहाँ लिखना है। द आंट वॉज सेविंग फूड फॉर डैश, वो सारे आंट अपना फूड डैश के लिए सेव कर रहे थे। द ग्रास ऊपर सेट, ग्रास ऊपर ने क्या कहा था? थिंक ऑफ द डैश, आज के बारे में सोचो, ये उसने कहा था। इन विंटर द ग्रास ऊपर फील डैश एंड हंग्री, विंटर में ग्रास ऊपर को क्या महसूस हुआ? डैश महसूस हुआ और हंग्री महसूस हुआ। उसके बाद द आंट एट डैश फॉर ब्रेकफास्ट, आंट ब्रेकफास्ट में डैश खा रहे थे। द ग्रास ऊपर डैश व्हेन द आंट गेव एडवाइस, ग्रास ऊपर ने क्या किया जब आंट ने उनको एडवाइस दी थी शुरू में? वो फुदक के चला गया था। द आंट टर्न हर डैश ऑन द ग्रास ऊपर, वो जो आंट्स थी उन्होंने अपनी पीठ मोड़ ली ग्रास ऊपर की तरफ, तो यहाँ पीठ आएगा बैक। द स्टोरी टीचर्स टू डू टू डैश फॉर द फ्यूचर, वर्क हार्ड फॉर द फ्यूचर यहाँ आएगा। उसके बाद 10 खाली जगहें हमने कर ली। अब हम 10 जो है वो सही और गलत जुमले के बारे में आपको बताना है कि जुमला सही है या गलत है। द ग्रास ऊपर वर्कड हार्ड इन समर, ये जुमला सही है या गलत है? द आंट स्टोर्ड फूड फॉर विंटर, द ग्रास ऊपर आस्क्ड द आंट टू प्ले। इस तरह ये 10 जुमले आपको पढ़ने हैं और पढ़ के हर जुमले के आखिर में पहले लिखना है जुमला अपनी कापी में, और फिर हर जुमले के आखिर में आपको ये बताना है कि ये जुमला ट्रू है या फ़ाल है। अगर ट्रू है तो इसके आखिर में ट्रू लिख देना है, और अगर फ़ाल है तो इसके आखिर में फ़ाल लिख देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी ये कहानी मुकम्मल हुई। हमने कहानी को पढ़ा, कहानी को सुना, और उसके साथ साथ इसकी कंप्रीहेंशन के सवालात और MCQs, ये सब आप कापी में सलीके से लिखेंगे। आपकी कापी चेक होगी, मिस चेक करेंगी। आप काम जितना अच्छा करेंगे, मिस आपको फिर उतने अच्छे नंबर देंगे। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।